मूवी की स्टार्ट 1974 वेस्ट वर्जीनिया के पागलखाने को दिखाते हुए होता है और मेनली यहाँ पे डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था जिनकी शारीरिक बनावट नॉर्मल इंसानों से थोड़ी अलग होती थी। और इस समय इस हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडर और डॉक्टर एन थी और यहाँ पे डॉक्टर एन डॉक्टर ब्रेंडन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रही होती है कि तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को इनलीगल ब्रदर के पास ले आए थे जो कि और कोई नहीं वही म्यूटेंट भाई होते हैं जिसमें 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई होता है। यहाँ पे डॉक्टर ब्रेंडर बताते हैं कि ये तीनों हम एक जंगल में मिले थे और इसी वजह से हमने इनका नाम इनलीगल ब्रदर रख दिया और जब तक हम ये तीनों मिले थे तभी अपने माँ बाप को ही खा रहे थे। और यही नहीं, डॉक्टर ने यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट भी कहते हैं। और इस समय उन तीनों भाइयों की उम्र कुछ ज्यादा थी नहीं और उनका पागल होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उनमें से एक ने अपनी उंगलियां चबा ली और वही था 3 फिंगर और एक ने तो अपनी आंख निकाल के खा ली और इसीलिए उसका नाम पड़ गया 1 आई। और इनमें से एक अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था और इसी की वजह से उसका नाम पड़ गया सॉटूथ। और इसने तो बहुत से दूसरे पेशेंट को काट के जख्मी भी कर दिया था। डॉक्टर एन कहती है कि आखिर ये तीनों इतनी ज्यादा पेन को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, जिस पे डॉक्टर ब्रेंडन कहते हैं इन्हें तो जैसे दर्द महसूस ही नहीं होता, ये जानवर की तरह ही है। इसके बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो लॉक खोलने का ट्राई करता है लेकिन वो इतना समझदार नहीं था कि वो खोल सके। अब वो तीनों भाई उसे लॉक खोलते हुए देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं और वो पेशेंट भी उनकी तरफ पिन फेंक देता है और उन भाइयों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मतलब 3 फिंगर लॉक को खोल लेता है। अब वो तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देते हैं और फिर वो कंट्रोल रूम में जाके सभी पेशेंट के डोर को खोल देते हैं जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। और अब वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे बिजली का झटका देने लगते हैं, तब तक देते हैं जब तक वो मर ना जाए। और इसके बाद वो डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अब यहाँ पे 29 साल बीत जाते हैं और हमें 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और उस समय वो सर्दियों को एंजॉय कर रहे थे और उन्हें अपने एक फ्रेंड के कैबिन में जाना था लेकिन रात में तूफान होने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग थी जहाँ पे वो तीनों पागल भाई रहा करते थे। अब जैसे ही वो 9 लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल है। अब वो आग जला के वहीं पे आराम से बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं था तो वो फैसला करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ही घूमते हैं बस। और यहाँ पे उन्हें इंचार्ज ऑफिस में वाइन मिल जाती है और वहीं पे उन्हें यहाँ के पेशेंट की फाइल भी मिलती है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे डीफार्म लोगों को रखा जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 भाई किसी आदमी की लाश को लेके आ रहे होते हैं और इनमें से 3 स्टूडेंट नाइट स्पेंड करने के लिए बेड की तलाश करने लगते हैं। और अब जैसे ही वो लड़का एक रूम में एंटर करता है तो उसके चिल्लाने की आवाज आती है जिस पे बाहर खड़ी लड़कियां जेना और कैनी डर जाती हैं लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके अंदर विंसेंट को ढूंढने जाती है। और यहाँ पे विंसेंट तो बस उनके साथ एक मजाक कर रहा था और अब वो उन्हें डरा देता है जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां उससे नाराज होकर वहां से जाने लगती हैं। और तभी 1 आई उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। अब वो अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और फिर वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि ये लोग अमेरिकन स्टूडेंट थे और किसी ये सुनसान जगह में आए हुए थे तो पार्टी करना तो बनता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और फिर वो पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये नहीं पता होता कि उन पे कोई नजर रख रहा है और पार्टी करते करते वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। अब डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डाल के उसे चालू कर देता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि उन्हीं 3 पागल भाइयों पे सबसे खतरनाक टेस्ट किए जा रहे थे। अब लोरन कहती है कि मेरा भाई इनके बारे में बहुत ही खौफनाक कहानियां मुझे बताया करता था। वो बताती है कि ये काफी खतरनाक थे और ये लोगों को मार के खा जाते थे जिसपे किसी को भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में विंसेंट को यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती जिसकी वजह से वो यहाँ पे टहलना शुरू कर देता है। अब कुछ दूर चलने पे वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है और ये उसका वही फ्रेंड बोटर होता है जिसके कैबिन में जाने वाले थे। और जब वो उसके पास जाता है तो वो पाता है कि ये तो मर चुका है। और फिर जब वो जैसे ही पलटता है तो सॉटूथ उसके सर में एक बहुत बड़ी कील घोंप देता है। और जब सुबह हो जाती है तो तब भी मौसम कुछ साफ नहीं हुआ था और अब सभी को ये एहसास होता है कि उनके बीच विंसेंट तो है ही नहीं। जिसपे जेना सभी से पूछती है कि तुमने विंसेंट को देखा, लेकिन सभी लोग उसे
मना कर देते हैं कि हमने रात के बाद से विंसेंट को नहीं देखा, और इसके साथ साथ उनका सारा सामान भी गायब था। और इस बार भी उन्हें लग रहा था कि हो सकता है विंसेंट इस बार भी उनके साथ एक मजाक कर रहा हो। और फिर सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर उनमें से 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक अजीबोगरीब केज मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे होते हैं। और जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो केज भी मिल जाते हैं जहाँ पे पहले पेशेंट्स को रखा जाता था। और अब थोड़ा और आगे आने पे उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ पे तो खून लगा हुआ है, जिससे कि वो सभी और परेशान हो जाते हैं। अब वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर जेना किचन में पहुंच जाती है। और यहाँ जेना देखती है कि सोतूत वाटर के टुकड़े कर रहा है, और तभी थ्री फिंगर आता है और सोतूत को अपने साथ ले जाता है। और तब जेना भी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और अपने ग्रुप के पास आके उन्हें सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। और तभी बॉटर की जैकेट में लिपटा उनके सामने कुछ आता है, और तब केनिया चेक करने के लिए आगे आती है। और जैसे ही वो जैकेट को खोलती है तो वो देखते कि इसमें बॉटर का कटा हुआ सर है। और अभी वो लोग मेंटली संभले ही नहीं थे कि वो तीनों भाई बालकनी से एक वायर को नीचे डालते हैं और क्लेयर के गले में फंदा फंसा के ऊपर खींच लेते हैं। और यहाँ पे कायल उसे बचाने के लिए तो आता है, लेकिन तभी वो तीनों भाई फंदे को इतना कस देते कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब वो सभी चिल्लाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं, और अब वो अपने स्नोमोबाइल के पास आते हैं और उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों भाइयों ने उनकी बैटरीज निकाल दी थी। और अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें। अब यहाँ पे लॉरेन डिसाइड करती है कि मैं स्की करते हुए मदद लेने के लिए जाऊंगी, और क्योंकि बाकियों को स्की करना नहीं आता तो वो वहीं पे रुक जाते हैं। और क्योंकि उनके पास अभी ठंड के सही कपड़े भी नहीं थे और उनका बैग भी चोरी हो गया था, तो वे डिसाइड करते हैं कि हम सब खुद को इंचार्ज ऑफिस में लॉक कर लेते हैं, जिससे कि हम ठंड से और उन किलर से बच सकें। अब वो सभी जल्दी से भागते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई वेपन नहीं था। अब क्योंकि उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे औजार देखे थे, तो इसीलिए कायल, डैनियल और सारा उन्हें लेने के लिए चले जाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। और वहां जाने पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है, जिस पर वो लोग जल्दी से जाके केज में छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहां से चला जाता है तो वो लोग वहां से हथियार उठा के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उस ऑफिस के बाहर वन आई आ गया था, और यहाँ पे वो एक होल करके कैनिया को पकड़ लेता है, जिसपे ब्रिजिट एक ब्लेड उठा के उसके हाथों पे मार के कैनिया को बचा लेती है। और इसी दौरान वो तीनों हथियार लेके वहां पे आ रहे होते हैं, लेकिन सबसे पीछे डैनियल होता है और उसे सोतूत पकड़ लेता है और उसे किचन में लाके बांध देता है। और जब कायल और सारा ऑफिस में पहुंचते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे डैनियल तो है ही नहीं। और इस समय वो तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं, और उसकी चीखें उन्हें भी सुनाई दे रही थी। और अब लास्ट में बहुत सी बहस करने के बाद वो उसे बचाने का फैसला करते हैं। और तब कायल देखता है कि वो उसकी मसल को तेल में फ्राई करके खा रहे होते हैं, और उसे मरा हुआ देख के वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। अब प्लान को सोचने के बाद वो सभी उन तीनों पे अटैक कर देते हैं और वो उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे कायल उन्हें जला के मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर ये लोगों को मारते हैं और हम भी इन्हें मार रहे हैं तो इनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। और अब वो कायल को वहाँ पे पहरा देने के लिए कहती है, जिससे कि बाकियों को सोने का एक समय मिल सके। और कायल भी उसकी बात मान जाता है। और यहाँ पे ये वही सेल थी जहाँ पे लोग 29 साल पहले भी कैद थे। और बदकिस्मती की बात ये थी कि जिस पिन से उन्होंने पहले डोर खोला था ना, वो पिन आज भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। और जब कायल सो जाता है और फिर थ्री फिंगर पहले की तरह उस डोर को खोल लेता है, और बाहर आते ही सोतूत कायल को पकड़ लेता है। और जब केनिया कायल को चेक करने के लिए आती है तो जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है, और अब हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और अब वो फ्लैशलाइट से देखती है कि ना तो वहाँ पे कायल है और ना तो वहाँ पे वो तीनों है। और अब वो फटाफट आगे सबको बताती है, और तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और उसका फेस कवर होता है, जिसपे वो लोग समझते हैं कि हो सकता है उन्हीं तीनों में से कोई एक हो, जिसपे वो सभी मिलके उसे मार देते हैं क्योंकि वो अकेला था। उसे जान से मारने के बाद जब वो उसका बोरा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि और कोई नहीं तो कायल ही था, और वो देखते हैं कि उसकी जुबान भी कटी हुई है, जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पाया। और अब वो सभी यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो तीनों भाई आ जाते हैं। अब भागते भागते वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे उनका सामान भी रखा हुआ था। और अब वो सभी अपनी जैकेट पहन के खिड़कियों से भागने का सोचते हैं। और अब थोड़ा ढूंढने पे उन्हें भागने के लिए खिड़की तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाहर बहुत सी बर्फ जमी हुई थी। अब सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। अब इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और अब थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सारा बर्फ में एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है। अब उनमें से 3 तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जेना उस रास्ते से निकल नहीं पाती। और तभी सोतूत पीछे से आता है और अपनी ड्रिल उसकी पीठ में घुसा देता
देता है और अब वो तीनों अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। और तभी वो तीनों भाई उनका पीछा उन्हीं की स्नोमोबाइल से करते हैं और अब सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है और ब्रिजिट उस पे चाकुओं से हमला करने लगती है, जिस पे वो उसे छोड़ देता है। और दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कि कम तापमान की वजह से जम के मर चुकी होती है। और अब यहाँ पे सिर्फ केन्या और सारा ही बची हुई थी और अब वो दोनों साथ में भाग रही होती हैं और उनके पीछे इस समय वन आई होता है। अब वन आई केन्या को पकड़ने वाला होता है, लेकिन सारा उसके सामने आ जाती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। और अब वो स्नोमोबाइल पे बैठ के वहां से भागने लगती है और अब वो दोनों बहुत खुश होती है। और इसी खुशी के चक्कर में उन्हें सामने की वायर दिखाई नहीं देती, जिससे कि टकराने से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। और तभी थ्री फिंगर आता है और उनके सर उठा के ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।